आज के इस वीडियो से मैं एक नए सीरीज को शुरू करने वाला हूं। सबसे पहला है कि ये सीरीज है क्या और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है एनसीईआरटी का निचोड़। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मैं इस सीरीज में क्लास 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी को, जो कि परीक्षा में आमतौर पर ज़रूरी होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस, ये सभी पुस्तकों का एक निचोड़ निकालूंगा और वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी एनसीईआरटी को पढ़ने की सोच रहे हैं तो मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिले और आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़े बिना मेरे इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी आखिर आपको क्या बताना चाहती है वो आप समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 और ये बुक है साइंस का। इस चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग भोजन के दो सोर्स का उपयोग करते हैं। पहला है पेड़ और पौधे यानी पादप जगत, और दूसरा है जीव जंतु यानी जानवरों या पक्षियों से। तो बात करते हैं पेड़ पौधों का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआती दौर। मान लीजिए मैंने एक बीज लिया, तो क्या हम लोग एक बीज को खा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल का सरसों का जो बीज होता है, इन्हें भी हम लोग खाते हैं। इन्हें हम लोग या तो चटनी बनाकर खाते हैं या फिर तेल निकाल कर खाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है दूसरा, अब हम लोगों ने बीज को रोप दिया तो बीज से एक पौधा होगा। अब चलिए इस पौधे के भागों को देखते हैं। सबसे पहला तो इसका जड़, जो कि अभी तक ज़मीन के अंदर है और आगे भी रहेगा। तो इस जड़ को हम लोग खा सकते हैं। जी हाँ। अब मान लीजिए ये पौधा अदरक है, तो अदरक का तो जड़ हम लोग खाते हैं। या फिर प्याज है, प्याज को भी हम लोग खाते हैं। या फिर मूली है या फिर गाजर है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके की जड़ को हम लोग खाते हैं। और अब तीसरा अब आते हैं, बात करते हैं तना। तो दोस्तों आपने गन्ने का नाम तो सुना ही होगा, गन्ना खाया भी होगा। तो गन्ना का हम लोग तना खाते हैं। अब बात करते हैं चौथा, पौधे में उनका पत्ता होता ही होता है। उसी तरीके से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके की पत्तों का हम लोग सेवन करते हैं। और चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के पत्तों को हम लोग खाते हैं, पालक और भी बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं पत्तों से आगे निकलते हैं तो बचता है फल और फूल। तो दोस्तों फल को हम लोग काफ़ी तरीके से आप जानते हैं, सेब हो गया, अनार हो गया और भी बहुत चीज़ है जिसे कि हम लोग फल के रूप में खाते हैं। और अब बात करते हैं फूल। तो दोस्तों ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे फूल को हम लोग खाते हैं। काफ़ी लोग कमल के फूल को भी खाते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, किस पार्ट को हम लोग खाते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं जानवरों के बारे में यानी जीव जंतु के बारे में। तो दोस्तों जीव जंतु से सबसे पहले हम चलिए एक जीव को ले लेते हैं, गाय को, या फिर चलिए बकरी को ले लेते हैं। सिंपल बकरी को ले लेते हैं, क्योंकि बकरी आपको आमतौर पर हर जगह मिल जाती है। गाय भी मिल जाती है लेकिन काफ़ी लोग गाय को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग बकरी को लेते हैं, ठीक ना। तो अब बकरी से हम लोग सबसे पहला चीज़ तो दूध। अब उसके बाद बकरी का हो सकता है हम लोग मांस भी खाते हैं। तो दूध हो गया, मांस हो गया, और अब क्या बचता है? तो दोस्तों मांस हो गया, दूध हो गया, लेकिन दूध से बनाए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो वो सभी भी जानवर से ही हमें मिलता है, वो सभी भी हमें जानवर से ही मिलता है। जैसे दही, घी, मक्खन, ये सभी भी जानवरों के द्वारा ही प्राप्त किया गया भोजन है। और इसमें अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे मछली, अंडा और शहद। तो दोस्तों आप अब पूछेंगे शहद कैसे? तो सबसे पहले मधुमक्खी वर्ष के कुछ महीनों में जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खी उनमें से आकर मकरंद यानी फूलों से मीठे रस को चूसकर अपने छत्ते में जमा करती है और उसे अपने पेट में मौजूद एंजाइम की मदद से पचाकर शहद के रूप में बदल देती है, यानी वो शहद बना देती है। तो आपको पता चल गया कि मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों
हम लोगों ने पेड़ पौधों से अपने भोजन को प्राप्त किया, जानवरों से। और दोस्तों हमें पता है कि जानवर लोग भी पेड़ पौधे को, या फिर कोई अगर मांसाहारी जानवर है तो वो किसी छोटे जानवर को खाकर अपना पेट भरता है। लेकिन ये पेड़ पौधे अपने भोजन को कैसे बनाते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे अपने हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं।